નવનિયુક્ત પોલીસ કમિશનર અજય તોમરે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ અનેક ગંભીર ગુનાઓ ઉકેલવા પોલીસ અધિકારીઓને આદેશ કર્યા હતા, જે જોતા 286 જાહેરનામાના ભંગના કેસ, 15 દિવસના ટાર્ગેટ વચ્ચે 82 જેટલા ગુમ અને અપહરણ થયેલા બાળકો, 11 જેટલા નાસ્તા ફરતા આરોપીની શોધખોળ કરવા તેમજ અન્ય ગુનાઓ ઉકેલવામાં સફળતા સાંપડી હતી। जैसा कि सुविदित है, सूरत गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। यहाँ लगभग 70 लाख के करीब जनसंख्या इस शहर में रहती है। सूरत पुलिस की मुख्य भूमिका है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर सुचारू रहे, किसी भी तरह की असामाजिक कोई भी प्रवृत्ति या आपराधिक प्रवृत्ति इस शहर में ना हो। इसके लिए पिछले 15 दिन में जो ख़ास ड्राइव चला के जो आयोजन किया गया, उसका परिणाम स्वरूप जो परिणाम मिले वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शराबबंदी गुजरात की सरकार की एक ख़ास प्राथमिकता है। पिछले 15 दिन में 1286 प्रोहिबिशन के केसेस सूरत शहर पुलिस द्वारा किए गए, जिनमें 1308 अपराधियों को पकड़ा गया। कुल जो शराब और दूसरे साधन जब्त किए गए उनकी कीमत 68,24,000 से ज़्यादा है। जो लिस्टेड बूटलेगर्स हैं, पंकज धनसुख भाई राणा, कल्पना बेन, जीतू भाई पटेल, इन दोनों के ऊपर भी 4 क्वालिटी केसेस यानी बड़े केसेस शराबबंदी के तहत किए गए। जुआ खेलना भी एक ऐसी असामाजिक प्रवृत्ति है जिसके कारण समाज काफ़ी सहन करता है। इसके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई उसमें 126 केसेस किए गए। ये भी करीब 15 दिन का काम मैं आपको बता रहा हूँ। 701 आरोपियों को पकड़ा गया और इसमें कुल कैश और बाकी जो मुद्दा माल मिला उसकी कीमत 73,64,000 रुपये से ज़्यादा है। जो नॉन क्रिमिनल्स हैं उनके विरुद्ध जो शिकंजा कसा गया, उसके तहत जो नोटिफिकेशंस हैं उसके वायलेशन के 186 केसेस हुए। जो बच्चे मिसिंग थे पुलिस के रिकॉर्ड पे, उनकी फिर से तलाश की गई और उनमें से 82 बच्चे मिल गए हैं। जो एब्सकॉन्डर्स थे, नास्ता फरता जो आरोपी थे, ऐसे 11 अपराधियों को पकड़ा गया। पासा 34 गुनहगारों के विरुद्ध की गई। हदपारी 18 अपराधियों को हदपार किया गया और हदपारी भंग करके जो क्रिमिनल वापस अहमदाबाद शहर में पाए गए, ऐसे 146 अपराधियों को फिर से पकड़ के उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। कुल 1067 लोगों के विरुद्ध अलग अलग प्रिवेंटिव एक्शन की धाराओं के तहत केसेस किए गए। बड़ा शहर होने के कारण, समृद्ध शहर होने के कारण यहाँ कुछ एक गैंग सक्रिय होने की जानकारी मुझे मिली थी। पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बहुत आयोजनबद्ध तरीके से इन सभी गैंग्स के पीछे पुलिस सघन तरीके से होने के कारण इनमें से कई को पकड़ लिया गया है। कुछ ऐसे हैं जो या तो छुप गए हैं या यहाँ से भाग गए हैं। ऐसे लोगों के पीछे भी पुलिस लगातार पकड़ने का प्रयास कर रही है। इनमें आसिफ टमाटा गैंग जो मारामारी, हत्या, धाक धमकी, गैम्बलिंग, इस तरह के केसेस में पहले पकड़ा गया है। जो अभी भी वांटेड था उसको पकड़ लिया गया है। विपुल गाजीपुरा गैंग, ये लोग भी बलजबरी से अपहरण करने के और खून की कोशिश, ज़मीनें खाली कराना, मकान पड़ा लेना, इस तरह की कार्रवाई में इन्वॉल्व थे। इनमें से भी इस गैंग के कई लोगों को पकड़ लिया गया है, जिनमें एक अपहरण केस में वांटेड
आरोपियों को पकड़ा गया। इनमें डेनिस खत्री और अशोक बुंगड़िया की अरेस्ट की गई है। हेमू परदेसी, जिसने एक विक्टिम को, एक फरियादी को धमकी दी थी कि मेरे विरुद्ध में पुलिस को जानकारी क्यों दी, इस तरह की दादागिरी करने की फरियाद हुई थी, तो उसके लिए भी हेमू परदेसी को अरेस्ट कर लिया गया। इसके विरुद्ध में प्रोहिबिशन का भी लॉकडाउन के दरमियान एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। हथियार बता के धमकी देना और अनेक आपराधिक प्रवृत्तियों में ये आदमी भी शामिल रहा है। इसका कार्यक्षेत्र अडाजन, रांदेर वगैरह है। जैसा मैंने बताया, इस तरह के किसी भी ग्रुप को सूरत में रहने नहीं दिया जाएगा। यदि ये क्राइम करेंगे तो इनके विरुद्ध में कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अति विशिष्ट साइबर क्राइम है, उसके बारे में भी पुलिस ने सचेत होकर काफ़ी अच्छे केसेस किए हैं। 17 तारीख को जहांगीर पुलिस स्टेशन विस्तार में चलता गैरकायदेसर कॉल सेंटर को पकड़ा गया, जिसमें कुल 19 अपराधियों को पकड़ा गया, जिसके पास से 6,31,000 का केस प्रॉपर्टी भी पकड़ी गई है। इसके मुख्य संचालक विकी मेहता और उसकी बहन नेहा मेहता भागे हुए हैं और उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। 18 तारीख को डीसीबी क्राइम ब्रांच द्वारा मोनाक आर्केड में गैरकायदेसर ऑनलाइन गैम्बलिंग का एक केस किया गया, जिसमें आर्मेनिया देश के एक नागरिक के पास से ऑनलाइन वेबसाइट में गैम्बलिंग की लाइव वीडियो लेकर ये गैम्बलिंग ऑनलाइन चलाई जा रही थी, जिसमें ये अलग अलग लोगों को ये वेबसाइट देते थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए 1 से 2 लाख रुपया किसी एक अपराधी से ये लोग वसूल करते थे। इसमें भी इनका जो सरसंजाम पकड़ा गया है, उसकी कीमत भी 8,63,000 रुपये से ज़्यादा होती है। और इसकी तह तक पहुंचने के लिए पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ड्रग्स हमारे समाज का एक भयंकर दूषण है। मेथाम्फेटामाइन एक गंभीर सिंथेटिक ड्रग है, जिसका शिकार होने के बाद हमारे किशोर और युवा बहुत गलत रास्ते पे जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद होता है। ऐसे में 45,000 की एमडी के साथ 2 लोगों को, पति पत्नी हैं, उनको पकड़ा गया। बाकी इनके सप्लायर कौन है, कहाँ से आता है, उसकी सविशेष इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। एक और कॉल सेंटर अडाजन एरिया में फॉरेक्स मार्केटिंग और स्टॉक ख़रीद बेच के लिए ये लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे। उस कॉल सेंटर को भी पकड़ा गया। 3,62,000 के ये केस है, जिसमें पेटीएम में मनी ट्रांसफ़र गलत तरीके से सामान्य निर्दोष नागरिकों का, सीनियर सिटीजन का ये लोग कराते थे। कुल 16 आरोपियों को इसमें पकड़ा गया है। साइबर क्राइम हो, ड्रग्स हो, शराब हो, जुआ हो, दादागिरी हो, ऐसे किसी भी संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अलग अलग जो क्रिमिनल प्रवृत्ति हैं, उन सभी के पीछे पुलिस लगातार काम कर रही है। इनको किसी भी हालत में सूरत शहर की शांति, कायदा व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद।